दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के पुराने ज़माने की अभिनेत्री रामेश्वरी की, जिन्हें 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन अभिनय क्षमता और सांवले रंग के बावजूद तीखे नैन नक्श के लिए जाना गया। एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने करियर में ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी और करियर को पूरी तरह बदल दिया। उनकी कहानी एक प्रेरणात्मक कहानी है, संघर्ष की कहानी है, सफलता की कहानी है, ट्रेजेडी की कहानी है, फिर गुमनामी में खो जाने की कहानी है। हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकी सफल फिल्मों की और उस एक्सीडेंट की जिसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। रामेश्वरी तल्लूरी, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम रामेश्वरी के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। उनका जन्म एक सामान्य से परिवार में हुआ था और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। रामेश्वरी का बचपन सादगी भरा था, लेकिन उन्होंने कम उम्र में ही कला और अभिनय के प्रति अपनी रुचि दिखाई। उनकी सांवली रंगत और सुंदर नैन नक्श ने उन्हें बिल्कुल अलग बनाया और ये उनकी पहचान का एक हिस्सा बन गया। उस दौर में जब गोरी रंगत को सुंदरता का पैमाना माना जाता था, रामेश्वरी ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास से इन पुराने विचारों को तोड़ दिया। रामेश्वरी का निजी जीवन शुरू से ही सादगी और मेहनत से भरा रहा। उनके परिवार ने उनकी कला के प्रति रुचि को प्रोत्साहित किया और उन्होंने स्कूल और कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हालांकि उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि उनके माता पिता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। रामेश्वरी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया, जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने का एक आत्मविश्वास दिया। करियर की शुरुआत और पहली सफलता की अगर बात करें तो शुरुआत हुई इनकी 1970 के दशक के मध्य में। उनकी पहली प्रमुख फिल्म थी दुल्हन वही जो पिया मन भाई, 1977 में आई थी। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक साधारण सी लड़की कमला का किरदार निभाया था, जो अपनी सादगी और नैतिकता से दर्शकों का दिल जीत लेती है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने ससुराल में अपने पति और परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित है। रामेश्वरी की सहज और स्वाभाविक अभिनय शैली ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद रामेश्वरी को इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली। लोग उनकी तुलना राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की अन्य अभिनेत्रियों से करने लगे और उनकी सांवली रंगत, जो उस समय के सौंदर्य मानदंडों के खिलाफ थी, यही उनकी ताकत बन गई। दर्शकों ने उनकी सादगी और अभिनय में उनकी गहराई को सराहा। इस फिल्म ने न केवल उनकी लोकप्रियता बढ़ाई, बल्कि उन्हें बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का ध्यान भी उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। सफल फिल्में और करियर का स्वर्णिम दौर अगर हम आपको बताएं तो दुल्हन वही जो पिया मन भाई की अपार सफलता के बाद रामेश्वरी ने कई अन्य महत्वपूर्ण फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ बड़ी फिल्मों की अगर हम बात करें, 1977 में आई थी एक फिल्म, नाम था मान अभिमान। इस फिल्म में रामेश्वरी ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपने परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। उनका जो संवेदनशील अभिनय था उसने इस फिल्म को और भी प्रभावशाली बनाया। फिर उनकी एक फिल्म आई थी 1981 में, अग्नि परीक्षा। इस फिल्म में रामेश्वरी ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करती है। उनकी अभिनय शैली ने इस फिल्म को दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बनाया। इसके बाद बात करेंगे 1980 के दशक में आई फिल्म आशा की। इस फिल्म में रामेश्वरी ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इस फिल्म में भी उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। इसके बाद 1983 में उनकी फिल्म आती है सौतन। इस फिल्म में रामेश्वरी ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया जो एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड था। उनकी भूमिका ने दर्शकों को इमोशनली काफ़ी कनेक्ट किया। रामेश्वरी ने हिंदी सिनेमा के अलावा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। तेलुगु फिल्मों में उनकी अभिनय क्षमता को सराहा गया। उनकी कुछ तेलुगु फिल्में जैसे सप्तपदी, ये 1981 में आई थी, और सुब्बाराव गारी कुटुंबम, इसने उन्हें दक्षिण भारत में काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। उनकी जो मल्टीलिंगुअल एबिलिटी थी उसकी वजह से उनकी दोनों इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत अच्छी पहचान बन रही थी। इस दौरान रामेश्वरी को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिले। ख़ासतौर पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी नॉमिनेशन मिला और उनकी फिल्म आशा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान भी मिला। उनका करियर उस वक्त अपने चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड में वो एक बहुत लंबी पारी खेलने वाली हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रामेश्वरी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था जो उनकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला था। असल में उनके साथ एक हादसा हुआ। 1980 के दशक के मध्य की बात है। रामेश्वरी एक दिन एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और इस शूटिंग के दौरान वो घोड़े से गिर गईं
ये हादसा इतना गंभीर था कि उनकी एक आंख को गंभीर नुकसान पहुंचा। इस दुर्घटना ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाला। डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी, लेकिन सर्जरी के लिए उन्हें 9 महीने तक का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान रामेश्वरी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी आंख की चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें न्यूयॉर्क में सर्जरी कराने की सलाह दे दी। रामेश्वरी ने न्यूयॉर्क जाकर अपनी सर्जरी कराई, लेकिन इस हादसे और उसके बाद की रिकवरी प्रोसेस जो था वो काफ़ी लंबा था और इस वजह से वो फिल्मों से दूर होती चली गई। इस हादसे के बाद रामेश्वरी को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि उनकी दोनों आंखों में फ़र्क आ गया, एक आंख छोटी लग रही है, और उनकी चोट और सर्जरी की वजह से लंबे समय तक वो शूटिंग नहीं कर पाई। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में लगातार एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी था, आप ब्रेक नहीं ले सकते थे, और रामेश्वरी की अनुपस्थिति ने उनके करियर को बुरी तरह प्रभावित किया। निर्माता और निर्देशक धीरे धीरे उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना बंद कर चुके थे और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और ये सब तब हो रहा था जब वो अपने करियर में शीर्ष पर थी। हादसे के बाद रामेश्वरी ने वापसी की कोशिश भी की, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी जगह पहले जैसी नहीं रही। उनकी कुछ फिल्में रिलीज़ तो हुईं, लेकिन पहले जैसी सफलता उन्हें नहीं मिली। 1980 के दशक के अंत तक रामेश्वरी धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गईं। उनकी आखिरी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा प्रभाव भी नहीं छोड़ पाईं और दर्शकों की नज़रों से वो धीरे धीरे ओझल हो गईं। रामेश्वरी की गुमनामी का एक कारण ये भी था कि उस समय बॉलीवुड में नई अभिनेत्रियों का आगमन हो रहा था। उस वक्त श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जया प्रदा, ये सब के सब नए चेहरे आ रहे थे, और रामेश्वरी जो पहले अपनी सादगी और अभिनय के लिए जानी जाती थी, अब इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। साथ ही एक लंबा गैप भी हो चुका था, उन्हें गायब हुए। इसके अलावा रामेश्वरी की निजी ज़िंदगी में भी कई सारे बदलाव आए। हादसे और करियर के ठहराव ने उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन इंडस्ट्री में वापसी करना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कुछ समय तक तेलुगु फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उन्हें पहले जैसी सफलता नहीं मिली। करियर के इस कठिन दौर के बाद रामेश्वरी ने आध्यात्म की तरफ रुख किया। उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने आध्यात्मिकता में शांति ढूंढनी शुरू की। वो योग और ध्यान की तरफ मुड़ गईं, जिसने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूती दी। रामेश्वरी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि इस हादसे ने उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण समझाया है। उन्होंने इंडस्ट्री की चमक दमक से दूर एक साधारण सा जीवन जीना चुना। रामेश्वरी के बाद के अगर हम कुछ साक्षात्कारों की बात करें जो उन्होंने अपना खुलकर बात की, उन्होंने बताया कि कैसे इंडस्ट्री में सफलता के बावजूद व्यक्तिगत जो ट्रेजेडीज़ आ रही थी, उनकी ज़िंदगी में जो समस्याएं आ रही थी, उसकी वजह से वो लगातार काम में पिछड़ रही थीं और रेलेवेंट बने रहना बॉलीवुड में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। रामेश्वरी की कहानी असल में उन सभी कलाकारों की कहानियों में से एक है जिन्होंने अपने समय में इंडस्ट्री में एक अलग छाप छोड़ी, लेकिन उनकी परिस्थितियों ने फिर उन्हें गुमनामी की तरफ धकेल दिया। उनकी फिल्में आज भी उन दर्शकों के लिए यादगार हैं जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में उनके अभिनय को देखा था। उनकी सादगी, उनकी संवेदनशीलता और उनकी मेहनत ने उन्हें एक ख़ास मुकाम दिलाया। रामेश्वरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं, आती हैं और जाती हैं। एक हादसा भले ही उनके करियर को ख़त्म कर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन को नए सिरे से बनाया। उनकी आध्यात्मिक यात्रा और उनके अनुभव आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी दोस्तों कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते करते आप बहुत ऊपर तक गए और उसके बाद अचानक आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई हो, तो आपको अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। रामेश्वरी की ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रही। सपनों से भरी शुरुआत, सफलता की चमक दमक, फिर एक भयानक हादसा और गुमनामी के अंधेरे में खो जाना। लेकिन उनकी कहानी केवल हार की नहीं बल्कि हिम्मत और दृढ़ता की कहानी। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और अपने जीवन के संघर्षों से दिखाया कि मुश्किलों के बावजूद जीवन को नए अर्थ दिए जा सकते हैं। रामेश्वरी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये हमारी हिम्मत और दृढ़ता ही है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। दोस्तों, इस कहानी को आपसे शेयर करने का एक यही मकसद है। हमारे बहुत से दर्शक अक्सर अपनी निजी ज़िंदगी में किसी परेशानी से होकर गुजर रहे होते हैं। आप उनके साथ ऐसी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें अपनी ज़िंदगी के मुश्किल और कठिन हालातों से लड़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।